हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट इवेंजलिस्ट राधिका सदीक गिल प्रोग्राम गोई बाइबल क्विज शो में आप सबों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदावंद के फजल से ढेरों बरक़ात को हासिल कर रहे होंगे। मेरे अजीज़ों, हर दिन हमारी ज़िंदगी में एक नई उम्मीद को लेके आता है। जिस लम्हा के अंदर हम अपने लाइफ को गुजार रहे होते हैं, उस लम्हा के अंदर हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। हर एक पल में, हर तरह के हालातों में हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो हमें ज़िंदों की ज़मीन पर ज़िंदा और सलामत रखता है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी उसके साथ गुजार सके और उसके अहकामात के मुताबिक चल सके। तो मेरे अजीज़ों, आज के एपिसोड का आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ हारमोनियम पर ब्रदर शहरोज़ है, जिनको खुदा ने बहुत ही ज़्यादा बरकत दी हुई है। ये हारमोनियम भी प्ले करते हैं, ये तबला भी प्ले करते हैं और उसके अलावा खूबसूरत आवाज़ के साथ खुदा ने अपने बेटे को नवाजा है। तो शॉर्ट इंट्रो हम जानते हैं ब्रदर शहरोज़ का। जी ब्रदर। मेरा नाम शहरोज़ है। मुझे यहाँ आगे बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ जाने का मुझे मौका मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे अजीज़ों, सबसे पहले जानते हैं अपने पार्टिसिपेट्स का तारुफ और उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने एपिसोड की जानिब। तो जी, सबसे पहले आप अपना इंट्रो व्यूवर्स को दीजिए कि आप कौन हैं और किस जगह से आप ताल्लुक़ रखते हैं। मेरा नाम मैरी है और मेरा ताल्लुक़ असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च से है। मैं 2.5 नंबर से आई हूँ। जी। मेरा नाम शाज़ल है, मैं कुरंगी 2.5 नंबर से असेंबली ऑफ गॉड से हूँ। मेरे पास पान का नाम पास्टर यूसुफ जॉन है और एक मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। इस टाइम आप दोनों स्टडी कर रहे हैं, तो क्या बिब्लिकल स्टडी के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? आप इंटरेस्ट रखते हैं बाइबल की तालीमात पे, या फिर आपको लगता है कि जस्ट एक जो हम स्टडी करते हैं अपने लाइफ के लिए वही ठीक है? रूहानी तालीम का होना कितना ज़रूरी है, आप क्या समझते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हम दुनियावी तालीम तो हासिल कर ही रहे हैं और अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, लेकिन दुनियावी तालीम से ज़्यादा मायने रखती है हमारी रूहानी तालीम। और हम लोग जैसे हम अपनी दुनियावी तालीम में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वैसे हम अपनी रूहानी तालीम के लिए भी बहुत ज़्यादा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरह से मैरी ने कहा कि आप अपनी दुनियावी तालीम को हासिल करें, उसी तरह से रूहानी तालीम को भी हासिल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप खुदा के हजूर में भी कायम रह सकें और इस ज़मीन पे भी बहुत से लोगों के लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट कर सकें। तो हमारे 3 राउंड होंगे। फर्स्ट राउंड में आपके सामने कुछ गीत और ज़बूर प्ले किए जाएंगे और आपको बज़र बजा के आंसर करना होगा कौन सा गीत या फिर ज़बूर प्ले किया जा रहा है। उसके बाद सेकेंड राउंड में सीक्वेंस वाइज आपसे कुछ सवालात किए जाएंगे और आपको आंसर करना होगा। थर्ड राउंड में अगेन आपको बज़र बजा के आंसर देना होगा और जो कोई पहले बज़र बजाएगा वही सवाल का जवाब देगा, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो आप दोनों तैयार हैं? जी। फर्स्ट राउंड का फर्स्ट म्यूज़िक प्लीज़। मैं पल्ला यसूदा। क्या ये जवाब दुरुस्त था या फिर नहीं शहरोज़? इनका आंसर राइट था या फिर नहीं? यस, राइट था। राइट था। इस टाइम जो गीत प्ले किया गया, मैं पल्ला यसूदा कदी नहीं छड़ना ज़माना वैरी लक होवे, इसी के साथ नेक्स्ट म्यूज़िक की जानिब बढ़ते हैं। फर्स्ट राउंड का सेकंड म्यूज़िक प्लीज़। आप दोनों में से किसी ने भी बज़र नहीं बजाया, यानी कि आप गेस नहीं कर पाए कौन सा म्यूज़िक प्ले किया गया था। इस टाइम जो गीत प्ले किया गया था वो था मैनू यस्सू दिया रखा मैनू कादी परेशानी। तो उम्मीद कभी भी हारनी नहीं चाहिए, बल्कि हमेशा पुरुम्मीद रहना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो फर्स्ट राउंड का थर्ड म्यूज़िक आपके सामने प्ले करेंगे शहरोज़। आपको गेस करना होगा कौन सा गीत या ज़बूर आपके सामने प्ले किया जा रहा है। थर्ड म्यूज़िक प्लीज़। सारे लोगों साढ़े रब नू धन धन आवेगा। क्या ये जवाब दुरुस्त था या फिर नहीं शहरोज़? जवाब दुरुस्त था। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त था जो आपने गेस्ट किया है। नेक्स्ट म्यूज़िक प्लीज़।
मैरी, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला न से किधर जाऊँ। आपका जवाब दुरुस्त था। प्रेज द लॉर्ड। अब तक 4 म्यूज़िक आपके सामने प्ले किए जा चुके हैं। लास्ट म्यूज़िक आपके सामने प्ले किया जाएगा और देखते हैं कि आप गेस कर पाएंगे या फिर नहीं। लास्ट म्यूज़िक प्लीज़। जी शाजिल, दाइम यहोवा या रब। क्या ये जवाब दुरुस्त था या फिर नहीं? ये जवाब दुरुस्त है। प्रेज द लॉर्ड। इस राउंड के तकरीबन जवाब दुरुस्त थे, सिर्फ एक को छोड़कर। इसी के साथ हम बढ़ते अपने नेक्स्ट राउंड की जानिब। कुछ सवालात आपसे पूछे जाएंगे सीक्वेंस वाइज, तो अब दोनों तैयार हैं? जी। सेकेंड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सवाल मेरा मैरी आपसे है। आपसे सवाल है, मूसा ने किस मुल्क से बनी इसराइल को निकाला? मुल्क मिस्र से। श्योर है आप इस जवाब के लिए? हाँ जी, मैं श्योर हूँ। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा शाजिल आपसे है। सेकंड राउंड का सेकंड क्वेश्चन है। सवाल है आपसे, दाऊद ने किस साज पर गीत गाया था? बरबत पे। श्योर है आप इस जवाब के लिए? जी। अगर मैं 5 सेकेंड्स का टाइम आपको दूं, श्योर है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दाऊद ने जिस साज पर गीत गाया था वो था बरबत। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा मैरी आपसे है। आपसे सवाल है, हवा को किस चीज़ से बनाया गया था? हवा को आदम की पत्नी से बनाया गया। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा शाजिल आपसे है। सवाल है, बाइबल के मुताबिक यीशु ने अपने शागिर्दों के पाँव कब धोए? आखिरी फसा के मौके पर। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, आखिरी फसा के मौका पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा मैरी आपसे है। सवाल है, किस फरिश्ता ने मरियम को यीशु के पैदा होने की खुशखबरी दी? जब्राइल फरिश्ता। श्योर है आप? हाँ जी। पैगाम रसानी का काम एक और फरिश्ता भी करता था, मिकाइल। जी। लेकिन मरियम को जब्राइल ने पैगाम दिया। श्योर है आप? आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जिस फरिश्ता ने मरियम को यीशु के पैदा होने की खुशखबरी दी थी वो जब्राइल फरिश्ता था। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इसी के साथ मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि कैसे गवाही बाइबल क्विज शो में आप आए? लाइक टीवी पे देखा, सोशल मीडिया पे देखा या फिर किसी से पता चला? मैरी? तो यूट्यूब से देखा था और जब से देखा था तब से काफ़ी इंटरेस्ट था कि मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूँ। प्रेज द लॉर्ड। और शाजिल, आप कैसे इस प्लेटफॉर्म तक पहुँचे? मैंने भी यूट्यूब पे ये शो देखा था और मैं कंटिन्यूसली 2 एपिसोड देख चुका हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं भी इस शो में जाके खुदा के बारे में बता सकूँ, मुझे मौका मिल सके और मुझे खुदा ने मौका दिया है कि मैं यहाँ पे कुछ बता सकूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद इसी तरह से आपको अपने जलाल में बढ़ाए। वक्त है थर्ड राउंड का, लेकिन थर्ड राउंड से पेशतर यहाँ पे लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मेरे अजीज़ों हमारे साथ देखते रहिएगा गवाही बाइबल क्विज शो और जानेंगे कि कितना हमारे मसीही बच्चों के अंदर जुस्तजू है और कितना वो खुदा के साथ मोहब्बत रखते हैं। मिलते एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू ब्रेक मेरे अज़ीज़ों। यकीनन आप खुदावंद के फजल से ढेरों बरक़ात को हासिल कर रहे इस शो के वसीला से। आज भी जो हमारे साथ पार्टिसिपेट्स है ये अपनी स्टडी के साथ साथ रूहानी तालीम को भी हासिल कर रहे हैं। यहाँ पे अब वक्त हो चुका है मेरे अज़ीज़ों थर्ड राउंड का। थर्ड राउंड में आपसे कुछ सवाल किए जाएंगे, उसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और जो कोई पहले बज़र बजाएगा वही आंसर देगा। तो आप दोनों तैयार हैं थर्ड राउंड के लिए? थर्ड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। सवाल है, पहली बार खुदा के खिलाफ किसने नाफरमानी की? ऑप्शन ए शैतान, ऑप्शन बी इंसान, ऑप्शन सी हैवान या फिर ऑप्शन डी सांप। शाजिल? ऑप्शन है शैतान। श्योर है आप? जी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पहली बार खुदा के खिलाफ शैतान ने नाफरमानी की।
थर्ड राउंड का सेकंड क्वेश्चन है, सवाल है इब्राहिम ने अपने बेटे इजहाक को कहाँ कुर्बान करने की कोशिश की? ऑप्शन ए कोहे सीना, ऑप्शन बी कोहे हुरब या फिर ऑप्शन सी कोहे मूरिया। मैरी, कोहे मोरिया। श्योर है आप? हाँ जी। 5 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, अगर आप चेंज करना चाहें तो। नहीं, मैं श्योर हूँ। 100%? जी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इब्राहिम ने जिस पहाड़ पर इजहाक को वो लेके गया कुर्बान करने के लिए, उसका नाम कोहे मोरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूसुफ को किस मुल्क में गुलाम के तौर पर फ़रोख्त किया गया? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी इसराइल, ऑप्शन सी इराक या फिर ऑप्शन डी फ़लस्तीन। आई थिंक शाजिल। ऑप्शन ए मिस्र। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। यूसुफ को जिस मुल्क में ग़ुलाम के तौर पर फ़रोख्त किया गया था वो मुल्क मिस्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलेमान का तख्त किस जानवर की शक्ल का था? सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी उकाब, ऑप्शन सी मारखोर। मैरी, शेर। श्योर है आप? हाँ जी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुलेमान बादशाह का तख्त जिस जानवर की शक्ल का था वो शेर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइबल में लूत की बीवी किस में बदल गई थी? ऑप्शन ए नमक का सतून, ऑप्शन बी मिट्टी का सतून, ऑप्शन सी पत्थर का सतून या फिर ऑप्शन डी शीशे का सतून। आई थिंक मैरी। नमक का सतून। श्योर है आप? हाँ जी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बाइबल के मुताबिक लूत की बीवी नमक के सतून में बदल गई, क्योंकि खुदा ने कहा था कि जो कुछ मैं तबाह कर रहा हूँ उसे मुड़कर नहीं देखना, आपके पीछे क्या हो रहा है। बट लूत की बीवी के दिल में ये फ़िक्र पैदा हुई कि हमारा घर बार सब कुछ जल रहा है और वो ख़त्म हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। इस फ़िक्र की वजह से वो नमक का सतून बना दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है आपसे, किसने यीशु को दफन करने के लिए कब्र फराहम की? ऑप्शन ए यूसुफ, ऑप्शन बी पतरस, ऑप्शन सी याकूब या फिर ऑप्शन डी इरमितिया का रहने वाला यूसुफ। जी शाजिल। ऑप्शन डी अरमितिया का रहने वाला यूसुफ। 5 सेकंड्स का टाइम है, दोबारा सोच लें। ऑप्शन डी। श्योर है आप? जी। हालांकि खुदा यीशु मसीह के सबसे ज़्यादा करीब जो शागिर्द थे वो पतरस थे। लेकिन ऑप्शन डी अरमितिया का रहने वाला यूसुफ ने अपनी जगह दी थी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इरमितिया का रहने वाला यूसुफ जो है ये वो शागिर्द था जो इनडायरेक्टली खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों में शामिल था, क्योंकि 12 ख़ास तौर पर एनी टाइम खुदा यीशु मसीह के साथ रहा करते थे। बट 73 की तादाद थी शागिर्दों की जो इनडायरेक्टली खुदा यीशु मसीह के पैरोकार थे, खिदमत कर रहे थे। और उन्हीं में से एक शख्स था यूसुफ इरमितिया का रहने वाला, जिसने अपनी कब्र खुदा यीशु मसीह के दफन करने के लिए फराहम की। आखिरी सवाल है इस राउंड का। सवाल है आपसे, यीशु मसीह को किस झील पर चलते हुए देखा गया? ऑप्शन ए दरिया यर्दन, ऑप्शन बी बहर कुल्ज़म, ऑप्शन सी दरियाए नील या फिर ऑप्शन डी गलील की झील। मैरी। गलील की झील। श्योर है आप? जी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। खुदा यीशु मसीह जिस झील पर चलते हुए देखे गए उस झील का नाम गलील की झील था। तमाम तर जवाबात बिल्कुल दुरुस्त है आपके। यहाँ पे आपसे एक सवाल है, एक क्या आप कहना चाहते हैं? जितने व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स देख रहे हैं, आपके रिलेटिव्स या फिर आपके फ्रेंड्स हो सकता है आपको वॉच कर रहे हों, और भी बहुत से लोग इस टाइम आपको वॉच कर रहे हैं, क्या मैसेज आप पहुँचाना चाहते हैं व्यूवर्स तक? जी मैरी। मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि हमें जो अपॉर्चुनिटी खुदावंद के काम के लिए मिलती है, हमें उसे किसी भी सूरत में मिस नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसे गेन करके एक और लेवल आगे बढ़ना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत मैसेज मैरी आपने शेयर किया है। शाजिल, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं व्यूवर्स को? मैं मैसेज ये देना चाहूँगा आज के नौजवानों पे जो नशे की हालत में गुम है, जिनको पता ही नहीं है कि खुदा कौन है। हालांकि वो क्रिश्चियंस हैं, वो जानते ही नहीं है हम कौन है, हम किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं।
मैं उनको मोटिवेट करना चाहूँगा कि वो अगर शो ये हमारा देखें तो उनको पता चले कि खुदा कौन है, खुदा के पास जा सकें, खुदा को मांग सकें, खुदा से दुआएं कर सकें कि उनकी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा अच्छी हो सके। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत मैसेज मैरी और शाज़ेल ने मेरे अजीज़ों आप तक पहुंचाए हैं। ज़रूर इन मैसेज पर गौर कीजिएगा और अपनी लाइफ को इम्पैक्ट बनाइए, लाइक दूसरों के लिए वो इम्पैक्ट ठहरे, दूसरों के ऊपर वो असर अंदाज हो और एक अच्छा असर जब आप लोगों के ऊपर लेकर आएंगे तो यकीनन वो आपके लिए भी बाइज़ बरकत होगा और ढेरों ज़िंदगियों के लिए भी। और इसका आपको आंसर जो है, इसका रिवॉर्ड जो है वो आसमान का खुदा आपको देगा। मेरे अजीज़ों, अगर आप भी इस शो का हिस्सा बनना चाहते हो तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, हमारा ईमेल एड्रेस भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिए और बन जाइए हिस्सा अगुवाई बाइबल क्विज शो का। गॉड ब्लेस यू ऑल।